एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज के जो आज ट्रायल हुआ है उससे रिलेटेड। आज नहीं, ये विगत 3 दिनों से ये ट्रायल हो रहा था। कुछ 24 फायर किए गए हैं। इसके अलग अलग तरीकों से अलग अलग वॉरहेड लगाकर इसका फायरिंग की गई है और सारे परीक्षण जो हैं वो सफल बताए जा रहे हैं। सफलता यहाँ पर दूसरी बात है, पर जो मेन यहाँ पर टास्क था वो वैलिडेशन था। एक्चुअल में ये जो पिनाका एक्सटेंडेड रेंज है ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाई जा रही थी। उनके द्वारा अच्छा प्रोडक्ट बनाया गया है कि नहीं, इसका मेनली ट्रायल किया जा रहा था। इसके अलावा हमारा इंडिजिनस फ्यूज भी चेक किया गया इसमें। इसके अलावा इसमें इंडिजिनस एरिया डिनायल म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है, वो भी इसमें टेस्ट किया गया है। हम जानते हैं कि पिनाका 1 जो था वो 40 किलोमीटर की मारक क्षमता का था, पिनाका 2 था जो वो 60 किलोमीटर मारक क्षमता था, और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज जिसकी रेंज अभी नहीं बताई गई है वो अब ट्रायल किया गया है। इसका पहले निर्माण सरकारी कंपनियों के द्वारा ही किया जाता था, पर धीरे धीरे इसको अब प्राइवेट पार्टनर्स को भी इसकी टेक्नोलॉजी दी गई है। उन्हीं मिसाइलों का ये वैलिडेशन था। अब इस वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद इसका जो सीरीज प्रोडक्शन है वो इन प्राइवेट कंपनियों को इसकी अनुमति दे दी जाएगी कि अब वो इसको बना सकते हैं। वही बात कर लेते हैं अपनी सेंट मिसाइल की, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जो कि हेलिना की एक एडवांस वेरिएंट है। हेलिना कौन? मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। नाग मिसाइल कौन? जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तीसरे जनरेशन की ये मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसके मैन पोर्टेबल वाले वेरिएंट का भी काफी बार ट्रायल किया गया है, पर अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। पर इसके हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट और नेमिका, या आप कह सकते हैं कि टैंक के चेसिस पे बना एक इसका लॉन्चर, उसके द्वारा लॉन्च करने वाला वेरिएंट, ये दोनों का पूरी तरह से ट्रायल हो चुका था और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और जिसकी मारक क्षमता कहा जाता था कुछ 5 से 7 किलोमीटर की। सेंट मिसाइल इसका एडवांस वेरिएंट है जिसकी मारक क्षमता कुछ 15 से लेकर 20 किलोमीटर तक की है। पर जो ये ट्रायल किया गया है वो 10 किलोमीटर मारक क्षमता वाले मिसाइल का किया है। 10 किलोमीटर दूर किसी टारगेट को हिट करने का प्रयास किया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं टारगेट को अच्छी तरह से नष्ट किया गया है। ये मत सोचिए कि जो लाल डॉट है वो टारगेट है, उसके नीचे रखा तिकोना आकार का जो है वो टारगेट है, उसको नष्ट किया गया है। अब बात कर लेते हैं यूएई की। आपको पता है कि यूएई के द्वारा 80 रफेल का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस को दे दिया गया है, पर अभी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में समय लगेगा। पर उससे पहले यूएई के द्वारा मिराज 2000 जो इस्तेमाल किए जाते थे, कुछ 59 उनके पास मिराज 2000-9 है और 7 मिराज 2000 रिकॉनेसेंस वाले एयरक्राफ्ट है। ये अब वो सेल करेंगे सेकेंड हैंड। ये कहा जा रहा है कि वो इजिप्ट के सामने इसको रख सकते हैं, मोरक्को के सामने रख सकते हैं और भारत के सामने भी रखा जा सकता है। ऐसे विमान जिनको स्पेयर पार्ट की आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं है, उनको हो सकता है कि भारत को कैनिबलाइज करने के लिए दिया जाए। हमारे विमानों को चालू रखने के लिए उसके स्पेयर पार्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए भारत के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मोरक्को को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, क्योंकि मोरक्को के पास जो इससे पुराने एयरक्राफ्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मिराज 2000 भी उनके पास नहीं है। इजिप्ट को भी कहा जा रहा है कि कुछ एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे, उनके सामने रखे जाएंगे, पर इजिप्ट खुद रफेल इस्तेमाल कर रहा है। अगर इजिप्ट इस प्रकार के एयरक्राफ्ट लेता भी है तो केवल स्पेयर पार्ट के लिए वो लेगा। वहीं भारत को भी फ्रांस से कुछ मिराज 2000 अभी रिसेंट में ही प्राप्त होना स्टार्ट हुए हैं, वो भी सेकेंड हैंड है, जिसमें कि मैक्सिमम का इस्तेमाल हम लोग अपनी फ्लीट को बढ़ाने के लिए करेंगे और कुछ एयरक्राफ्टों का स्पेयर हमारी जो फ्लीट है उसको चालू रखने में किया जाएगा। तो उसी प्रकार से हो सकता है यूएई के द्वारा भी भारत को एयरक्राफ्ट दिए जाएं। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो किस रेट पर देंगे, वो अच्छे से दाम लगाएंगे या फ्रेंडली रेट पे देंगे, क्योंकि इससे पहले जो फ्रांस से हम लोग एयरक्राफ्ट ले रखे हैं वो लगभग 1 मिलियन यूरो का ही हमें पड़ रहा है। वही बात कर लेते हैं टीटीपी की। आपको पता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा इलाके में या अफगानिस्तान के लोग जहां पर रहते हैं, पश्तून जनसंख्या जहां पर रहती है वहां पर इनका राज चलता है, पाकिस्तानियों का नहीं चलता है। आपको पता है कि कुछ 1 महीना पहले 8 नवंबर 2021 को एक सीज फायर हुआ था पाकिस्तानी प्रशासन के बीच में और टीटीपी के बीच में, कि 1 महीने में हम देखेंगे कि किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। 1 महीने की मियाद कंप्लीट हो चुकी है। टीटीपी ने 2 पुलिस वालों को मार दिया है और वो इसीलिए मारा है कि पाकिस्तान के द्वारा इन 1 महीनों में सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए या टीटीपी की बात मानने के लिए कुछ नहीं किया। एक्चुअल में होना यह था कि टीटीपी और पाकिस्तानी प्रशासन की तरफ से, दोनों के ही तरफ से 5-5 मेंबर की कमेटी बनानी थी, जो कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ
अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के द्वारा मॉनिटर किया जाना था। ये जो इनके बीच में शांति वार्ता होती वो तालिबान के द्वारा मॉनिटर किया था। अब कितने कैसे दिन आ गए हैं कि आतंकवादी के द्वारा किसी देश की डील को मॉनिटर करेंगे। खैर वो बात अलग है, पाकिस्तान के साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो ये डील को मॉनिटर करना चाहते थे। पाकिस्तान ने इन 1 महीनों में कुछ नहीं किया और अब उनको उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। टीटीपी ने तो पुलिस वालों को मार दिया और आगे चल के वो फिर से अपना वही जो पुराना ढर्रा था उसको अपनाने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पाकिस्तानी बहुत उछल रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो जाएगा तो टीटीपी जो कि भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो लोग कहते थे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो कुछ नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तानी प्रशासन को पाकिस्तान के अंदर ही 1 महीने का समय दिया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो अब जाके वो फिर से कत्लेआम स्टार्ट कर दिए हैं। तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा बेवकूफ बनाया जाता है। वो बेवकूफ बने रहते हैं, इंटरनेट पे अपनी बेवकूफी साबित भी करते रहते हैं। पाकिस्तान का अपना रायता तो खुद समेटा नहीं जा रहा है। वो अफगानिस्तान के मुद्दे पे अलग अलग प्रकार की मीटिंगें रख रहे हैं। सऊदी अरेबिया के द्वारा OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग पाकिस्तान में रखने का फैसला लिया गया है। 19 दिसंबर 2021 को ये जो मीटिंग है वो रखी जाएगी। इसमें अफगानिस्तान के बेटरमेंट पे इस्लामिक देश आपस में बात करेंगे, उम्मा को प्रमोट करेंगे। जब भारत ने अफगानिस्तान को एड भेजने का वायदा किया था तो पाकिस्तान अपने पैसे बनाने के लिए कहने लगा कि हमारी व्हीकल्स इस्तेमाल की जाएंगी, जो भी चीज भेजी जाएगी उस पर कुछ कर लगाया जाएगा जिसमें पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। वो ये सब उम्मा और ये सब चीज नहीं, वो ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से अफगानिस्तान के नाम पे पाकिस्तान का पैसा बने। भारत ने वहीं जो मेडिकल एड है वो भेजना स्टार्ट कर दिया है। एयरक्राफ्ट के माध्यम से वहां मेडिकल एड पहुंच गई है, अफगानिस्तान में पहुंच गई है। पर 50,000 टन हमने गेहूं भेजने का वायदा किया है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वो पाकिस्तान के कारण कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उनके अलग अलग प्रकार की बेफजूल की शर्तें हैं कि पाकिस्तान से होकर तभी सामान गुजरेगा जब आप इन शर्तों को पूरा करें। भारत के साथ अभी नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये दिखावटी उम्मा वो क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि उनको अफगानिस्तान को एड पहुंचाने में, अन्य देशों से एड लेने में उनको फायदा हो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।